प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में आप मेरे साथ करेंगे रिवीजन। 3 पार्ट तक का मैंने रिवीजन आपको करवा दिया है। जो पहले वीडियो हमने डाला था उसमें 3 चैप्टर तक के सभी सवाल मैंने आपको करवाए थे। अब देखते हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। उसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं। द्विघात समीकरण एक दिया है, इसके दोनों मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये याद रखिए, जब भी ऐसा द्विघात समीकरण दिया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। और मूल बराबर अगर हैं तो कहा जाता है मूल बराबर हैं, तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रखेंगे तो b का मान है -2 अंडर रूट 5, स्क्वायर करेंगे 4a p के बराबर है। यहाँ पे p और है, p रख देंगे और c का मान 15 है। तो 2 का वर्ग 4 हुआ, अंडर रूट 5 का वर्ग 5, तो 4 पंचे 20 p स्क्वायर हो गया ये। और ये 15 चक्कू 60 हो गया, इधर लाएंगे तो -60p बराबर 0 हो जाएगा। तो 20p एलसीएम कॉमन हो गया तो p -3 बराबर 0। तो अगर 20p 0 होगा तो p तो 0, 20 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब p 0 है। और p -3 बराबर 0 होगा, इसका मतलब p बराबर 3 होगा। तो p 0 कामा 3, 0 कामा 3 या 3 कामा 0 कह दें, एक ही बात है। तो p के 2 मान होंगे 3 और 0। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया होगा। एक सवाल ऐसा जरूर आता है, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए चाहे 1 नंबर में पूछा जाए। कभी कभी द्विघात समीकरण में कह देता है एक मूल ये है तो p का मान बताइए। तो जब मूल दिया जाए तो उसको समीकरण में रख दीजिए। ऐसा ही बहुपद में करते हैं और ऐसा ही ये द्विघात समीकरण में करते हैं। ये x बराबर -2 रखने पर ये क्या हो जाएगा समीकरण, ये एक्स स्क्वायर है, -2 रखा तो -2 का वर्ग आएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स की जगह -2 रखा और -p बराबर 0, -2 का वर्ग 4, फिर -4 -p बराबर 0। ये 4 कैंसिल हो गए, इसका मतलब p का मान क्या आ गया 0 आ गया। हमने 2 जगह 0 लिख दिया, चलो एक जगह कोई मान लेते हैं। पहला ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन जहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा वो वाला ऑप्शन ठीक होगा। तीसरा सवाल है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर -x -2 का एक मूल होगा, या डायरेक्ट कह देगा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो जब ऑप्शन दिया हो तो ये मूल रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये भी है, और अगर दोनों मूल पूछे जाए तो गुणनखंड कर दीजिए। 6 दूनी 12, 12 के गुणनखंड करो कि ये एक x लिखा है एक आवे तो 4 तिया 12 होता है। 4 से 3 घटा दो, 4x लिख दो, उससे 3x घटा दो, -2 बराबर 0। यहाँ पे कितना कामन हो जाएगा 2x कामन हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना कामन होगा 1, क्योंकि 3 और 2 में कोई चीज़ कामन नहीं होगी, बराबर 0। 3x -2 हो गया और 2x + 1 बराबर 0 हो गया। तो x का मान कितना होगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा 2/3, माइनस का 2 है उधर जाएगा और 1 हो जाएगा -1/2। तो -1/2 दिया गया है, यहाँ माइनस का 2/3 वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। ये कैसे करना है, 18 50 यानी कि 18 को लिखेंगे 2 गुणा 9, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 अंडर रूट 2। 50 को लिखेंगे 2 गुणे 25,
25 का वर्गमूल 5, 5 अंडर रूट 2 और 98 को लिख देंगे 2 गुणा 49, तो ये 7 अंडर रूट 2। तो आगे क्या होना चाहिए 9 अंडर रूट 2। तो यानी कि 9 को जब अंदर करेंगे तो 81 गुणा 2 यानी कि 162। सी ऑप्शन सही होगा। 3 के पहले 5 गुणजों का योग यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल भी आता है सूत्र। तो 3 के पहले 5 गुणज मतलब 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 एकम 3, 6, 9, 12 और 15 ये होते हैं। आप 5 गुणजों का योग ये हमने बता दिया, इनको जोड़ सकते हो तब भी ऑप्शन लगा सकते हो। और फार्मूला क्या होता है, अब जैसे ये सीरीज बनेगी, केवल ये जान लेना था, इनका गुणा कर लेना, आखिरी पद ये होगा और पहला पद ये होगा। इनका मान क्या हो गया 5। सूत्र क्या होता है n पदों का योगफल, Sn बराबर 2a + n - 1 इंटू डी। n मतलब 5 गुणजों का योगफल पूछा गया है। 2 यानी कि 3 के 5 - 1, अब कितने का अंतर होगा जब 3 के गुणज हैं तो 3 3 का अंतर होगा। 5/2, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 6 18, दूनेम 18, पानेम 45, तो कितना हो जाएगा 45 योग हो जाएगा। एक अंत से nवां पद वाला सवाल पूछ दिया जाता है, तो इसमें क्या लिखना है, पहले जो पद है फिर सार्वांतर लिखना है। 11 से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 4 और अंतिम पद लिखना है 107। अंत से nवां पद बराबर क्या होता है l - n - 1 इंटू डी। l 107 है, n कितना है 7 - 1, डी 4 है। 107, 6 बचा, 6 चौक 24 घटा देंगे 3, 10 से 2 गया 8, 83 आपका ऑप्शन हो गया सही। जब कभी भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है ABC, तो ये जान लीजिए कि B बराबर होता 2B बराबर होता है A + C या B बराबर A + C बटे 2। बीच वाली संख्या का 2 गुना और किनारे वाली संख्याओं का योग, बस यही लगा देना है। बीच वाली संख्या है 2 P + 3 बराबर किनारे वाली संख्या है 3P - 1 + P - 1, 2P + 6 4P - 2, -2 इधर लाना है, प्लस का 2 हो गया, 4P और 2P उधर ले जाना है। इससे बचा 2P बराबर 8, तो P बराबर हो गया 8/2, 2 4 जा 8, पहला ऑप्शन सही है। अब कभी कभी आपसे समांतर श्रेणी पूछ दी जाती है, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, दूसरे से पहला पद घटाइए और फिर तीसरे से दूसरा पद घटाइए, अंतर बराबर आना चाहिए, तो ये श्रेणी नहीं है। 8 से 1 घटाइए 7 बचेगा, 15 से 8 घटाइए 7 बचेगा, समान अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। 4 से 2 घटाइए, 6 से 4 घटाइए 2 बचेगा, 3 से 9 घटाइए 9 से 3 घटाइए 6, 15 से 9 घटाइए 6, यानी कि 6 6 का अंतर, तो इसमें नहीं है अंतर, तो यही समांतर श्रेणी नहीं है। तो इतने सवाल आप समांतर श्रेणी में तैयार कर लीजिए, आपके 1 नंबर के 2 नंबर के सारे प्रश्न हो जाएंगे। और बड़े प्रश्नों के लिए जो 6 नंबर और 4 नंबर पूछे जाते हैं वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यूपी बोर्ड गणित कक्षा 10, उसको देखिएगा, उसके सारे सवाल आपके 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले उसमें मिल जाएंगे आपको। ये 20 नंबर के सवाल ये करवाएंगे आपके। देखिए त्रिभुज वाले चैप्टर से ABCDEF में क्या है, 2 त्रिभुज ऐसे बने हुए हैं, एक ABC है और एक DEF है। अब यहाँ पे आपको देखना है FD रहना है, तो
डी एफ नीचे रहना है, इसका मतलब ई यहाँ पे रहना है कि बी सी के संगत ए एफ डी भुजा है, तो ए बी के संगत डी हो गई, ए बी के संगत डी हो गई, और बी सी के संगत डी हो, तो बीच वाले कोण इन भुजाओं के बराबर होंगे। बीच वाला कोण कौन सा है? बी, और कोण डी बराबर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट सवाल आएगा, ऐसे एक चित्र बना दिया गया, आपसे पूछ दिया गया। तो देखो थेल्स प्रमेय में अगर समरूप कह दिया जाए तो संगत भुजाओं जैसे ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी बराबर, ये हमको दिया गया, ये पूछा गया, तो ई डी बटे बी सी ये होगा। ए ई का मान कितना है? 1.5। अब पूरी ए सी कितनी हो जाएगी? 3 और 1.5 4.5। ए ई डी 1.2 है और बी सी का मान निकालना है, यहाँ दशमलव हटा दीजिए, 15 दिया, अब 12 दिया, यहाँ 1 बचा, बी सी एकम बी सी, और 12 दिया 36, 3.6 ऑप्शन हो गया सी सही। ऐसे इस तरह का सवाल करना है। इस तरह का सवाल कभी आए, देखो ए ओ बटे ओ सी, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, ओ बी बटे ओ डी, ये आपस में बराबर हैं, संगत भुजाओं का समानुपात है, तो इसका मतलब तीसरी भुजा भी समानुपाती होगी, यानी कि ए बी बटे डी सी होगी। अब इनका मान तो 1/2 दिया गया था, तो इसको 1/2 लिख देते हैं। ए बी 5 और डी सी का मान ज्ञात करना है, तो डी सी बराबर कितनी हो जाएगी? डी सी बराबर हो जाएगी 2 गुणा 5, ऐसे गुणा होगा कैंची, 5 दूना 10, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका चित्र नहीं बन पाया है, ये इसी तरह का सवाल होगा, इसमें ये जो खंड दिए गए हैं यही इस तरह का सवाल होगा, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती कर दीजिए और x का मान निकल आएगा। ये एक देखिए ए बी बराबर 3, तो देखिए ए बी बटे ए सी, देखिए जरा कितना है? 3/6, तो 1/2 हो गया। अब बी डी बटा सी डी देख लीजिए, बी डी बटा सी डी, ये भी देख लिए 2/4, तो ये भी 1/2 है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे। ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज की ये भुजा, उसकी संगत ये भुजा ले ली, एक त्रिभुज का आधार ले लिया, दूसरे त्रिभुज का आधार ये हो गया, तो ये 2 कोण बचे, तो ये कोण कैसे होंगे? संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, और बराबर जो चीज़ें होती हैं उनका अनुपात क्या होता है? 1:1। चैप्टर 7 से जो सवाल आते हैं वो क्या है? -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी अगर पूछी जाए, बाई अक्ष से दूरी, तो वो x निर्देशांक के बराबर होती है, और कभी x अक्ष से पूछ दी जाए तो वो y निर्देशांक के बराबर होगी। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 -4 + 5/2 और 2 + 6/2 ये होता है। मध्य बिंदु अगर निकालने को आ जाए तो क्या करना है? x1 और x2, यानी कि x निर्देशांक जोड़ के आधे करने हैं और y जोड़ के आधे कर देने हैं। और ये आपको दिया गया a/8, 4, तो देखो ये 6, 2, 8/2 4 हुआ जाके ये, और ये कितना हुआ जाके 1/2। अब देखो 1/2 यहाँ a/8, तो 8 में कितने का भाग दें कि नीचे 2 आ जाए? 4 का भाग दें, तो डी का ऑप्शन सही होगा। कभी कभी क्या होता है, बीच की दूरी आपसे पूछता, 2 बिंदु दे देगा, बीच की दूरी पूछ देगा, तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है? सूत्र याद रखना है, x2 - x1 या x1 - x2, कुछ भी लिख दीजिए,
का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस कॉस थीटा और माइनस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। हम सूत्र नहीं बताते हैं, केवल याद करवा देते हैं। x1 माइनस पहले से पहला घटाइए, दूसरे से दूसरा घटाइए। अब इसको खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2a भी हो गया। अब ये माइनस ही माइनस के हैं, लेकिन माइनस की संख्या का वर्ग प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा भी प्लस हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 2 बार 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा और लेकिन अंडर रूट में है तो अंडर रूट 2 आंसर हो गया। 4 नंबर में इसमें संख्याएं दी गई हैं तो फिर वही सूत्र लगा देना है। पहले से पहला घटाइए, हमने क्या बताया 5 से माइनस 1 घटेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 से 3 घटेगा तो ये हो गया 5 1 6 6 का वर्ग 36 और 2 से 3 गया तो माइनस 1 का वर्ग 1 36 और 1 37 तो कितनी दूरी हो जाएगी 37 मात्रक। अब एक ऐसा सवाल आ जाता है कि x अक्ष इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब कभी अनुपात पूछा जाए तो उसको मान लो m1 अनुपात m2 और ये बिंदु जो दिए गए हैं इसका भी सूत्र याद करने का तरीका क्या है कि पहला अनुपात दूसरे के साथ ले जाओ 5m1 और m2 को पहले के साथ ले जाओ 2m2 बट्टे m1 प्लस m2 ये हो गया। कामा ऐसे ही बाई वाला निर्देशांक लिखेंगे तो 6m1 होगा और m2 किसके साथ जाएगा 3 के साथ माइनस के तो माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु का। अब अगर x अक्ष दिया हो तो x अक्ष पे क्या होता y बराबर 0 यानी कि y का निर्देशांक 0 कर दीजिए। ये 0 कर दिया तो इसका गुणा 0 में हो जाएगा तो 6m1 बराबर कितना हो जाएगा 3m2 तो m1 बटे m2 हो जाएगा तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इतने सवाल आप तैयार कर लीजिए। ये आपको 7 चैप्टर के सवाल हो गए हैं। अब टाइम मिलेगा तो 8 से लेके 14 तक डालूंगा, नहीं तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।